नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब वो कहते हैं कि उनके पास एक एटम बम है जिसे वो 5 अगस्त को बेंगलोर में फोड़ेंगे। अब मुझे तो याद आ गया 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फोड़े गए थे, एटम बम। 6 अगस्त और 9 अगस्त। अब एक दिन पहले 5 अगस्त को राहुल गांधी बंगलौर के अंदर भाई एटम बम फोड़ने जा रहे हैं और उनका आरोप है मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक वोटर लिस्टों में सब गड़बड़ियां की गई हैं। बोलते जब वो एटम बम फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा और चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। जी हाँ, वोट चोरी करता है और सब जगह, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने बेईमानी नहीं की। अब भाई ये सवाल ही पैदा होता है कि कौन सा एटम बम है भाई। 9 अगस्त से बिहार में एसआईआर और नई वोटर लिस्ट को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संघर्ष शुरू होने जा रहा है। तो ये एटम बम कहां फूटने जा रहा है? 5 अगस्त को बेंगलोर में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बम फूटेगा। प्रदर्शन होगा फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और कर्नाटक में 6 महीने की मेहनत से उन्होंने जो एटम बम बनाया है वो अब आयोग के अफसरों पर फोड़ेंगे। उनका कहना है कि कर्नाटक में वोट चोरी को साबित करने के लिए बेंगलोर ग्रामीण लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट का विशेष अध्ययन किया गया। महादेवपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में हजारों नए वोटर को जोड़ा गया है जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल है। अब कर्नाटक के चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। ड्राफ्ट रोल के बाद 9,17,000 आपत्तियां थी। उस समय कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं की। अब साहब ये सारा का सारा लफड़ा बढ़ गया है। बिहार की सभी 243 सीटों पे भी ये हो रहा है, ये सब लफड़ा हो रहा है। विपक्ष की राजनीति तो भाई अब तेज हो गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। ममता ने और हेमंत सरकार ने तो भाई विरोध किया कि भाई आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो हमें मंजूर नहीं है। अब राहुल ने जो आरोप लगाए हैं, अब उसके ऊपर तो क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है राहुल गांधी के दिए हुए आरोप जो है, दिए गए बयान भ्रामक है, तथ्यहीन है, धमकाने वाले हैं। चलिए ठीक है, वो तो पता लगेगा, टाइम आएगा। लेकिन अल्टीमेटली बम तो फूट रहे जा रहा है। अब क्या बम फूटेगा भाई, ये तो टाइम बताएगा। अभी मैं उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन सुनने में आया कि उससे मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि जो बेईमानियां वो निकाल कर बाहर रखने वाले हैं वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचेंगी ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने, अगर मैं इतिहास में जाके देखूं तो वो हमेशा चुनाव आयोग के साथ खड़ा नजर आया है, हमेशा, और आगे भी चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहेगा। लिख कर रख लीजिएगा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वो सच बता रहा हूँ जो कड़वा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का समर्थन पाता रहा है और आगे भी पाता रहेगा। ऐसी मेरी आशंका है। शुक्रिया आपका।